दोस्तों, आज संसद में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। संसद परिसर के अंदर न केवल कांग्रेस की महिला सांसदों का आरोप है कि उनके साथ मिसहैंडलिंग की गई, बदतमीजी की गई, बल्कि अब तो कुछ कांग्रेस पार्टी की सांसद ये भी आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि प्रियंका गांधी का यह वीडियो खुद कांग्रेस पार्टी ने शेयर कर दिया, जिसमें उनकी मौजूदगी में उनके साथ कई महिला सांसद हैं, वो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच कुछ पुरुष सांसद वहां पर आ जाते हैं और यहां पर आप देखिए जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, इसी वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि महिला सांसदों की मौजूदगी में जो पुरुष सांसद थे उन्होंने इतनी भी तमीज नहीं रखी, कम से कम एक दायरा बना लेते महिला सांसदों के बीच। बाद में पप्पू यादव सहित कई पुरुष सांसद कांग्रेस पार्टी के सामने आए तो उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच का एक दायरा बनाया ताकि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कोई अभद्रता ना हो। अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, दरअसल उसकी कहानी दूसरी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई देखिए बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। उनका कहना है, आज मैंने देखा कि बीजेपी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी के प्रति शत्रुतापूर्व व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। बीजेपी सांसदों के हाथ में लाठियां थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकाया जा रहा था, धक्का दिया जा रहा था। इससे पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। मैं इस अहंकार की निंदा करता हूं। मैं आज मकर द्वार की सीढ़ियों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा भी अनुरोध करूंगा। दोस्तों, आगे गौरव गोगोई लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अक्सर सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन हमने कभी भी दूसरे दलों के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार नहीं किया। हम अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं। जब भी इंडिया गठबंधन के सांसद सीढ़ियों पर विरोध करते हैं तो वहां एक सुरक्षा घेरा होता है ताकि दूसरे सांसद वहां किसी को परेशानी ना हो और आराम से जा सकें। आज एक साथ दो विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी सुरक्षा घेरा नहीं था। ये दोहरा मापदंड क्यों? सांसदों को चोट के खतरे में क्यों डाला गया? क्या बीजेपी जानबूझकर उकसा रही थी? यह आरोप गौरव गोगोई ने लगा दिए कि इससे पहले भी मकरद्वार के पास इंडिया के सांसद विरोध करते थे तो वहां पर सुरक्षा घेरा होता था, लेकिन आज जानबूझकर सुरक्षा घेरा हटा दिया गया और बीजेपी के लोग भी वहां प्रदर्शन कर रहे थे, इंडिया के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे और जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा की गई। ये गौरव गोगोई का आरोप है। लेकिन उससे भी बड़ा आरोप उन्होंने क्या लगा दिया? उन्होंने यह लगा दिया कि लाठी डंडे लेकर आए थे बीजेपी के सांसद। केवल गौरव गोगोई ही नहीं, बीजेपी के सांसदों पर मोटे डंडे लाकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों पर हमला करने के आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगाए हैं। बकायदा खड़गे ने यह वीडियो शेयर किया और विस्तार से वो बताते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का घोर अपमान करने के बाद नरेंद्र मोदी जी संसद की गरिमा का तिरस्कार भी करवाते हैं। भाजपा सांसदों को मोटे डंडे वाले प्ले कार्ड से लैस कर इंडिया गठबंधन के सांसदों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए धक्का मुक्की करवाते हैं ताकि बाबा साहब संसद, संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी दुर्भावना एक्सपोज ना हो। पर हम डटे रहेंगे। बाबा साहब पर निंदनीय टिप्पणी को नहीं सहेंगे। पूरे देश के सभी लोग बीजेपी आरएसएस का जमकर विरोध करेंगे। इस वीडियो के जरिए अलग अलग सोशल मीडिया में शेयर की गई वीडियो को कंपाइल करके बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सांसद तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके हाथ में केवल बाबा साहब की फोटो थी। जो बीजेपी के सांसद थे उनके हाथ में वो तस्वीर थी या वो स्लोगन्स थे या वो पैम्पलेट्स थे जिनमें मोटे मोटे डंडे लगे थे और इन्हीं मोटे मोटे डंडों के साथ बीजेपी के सांसदों ने इंडिया गठबंधन के सांसदों पर हमला करने की कोशिश की। ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। यही नहीं दोस्तों, आदेश रावल जो कि कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे हैं सालों से, उन्होंने एक और गंभीर खबर कोर्ट की है। आदेश रावल के हिसाब से कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि धक्का मुक्की की नौबत इसीलिए आई क्योंकि बीजेपी की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कई सांसदों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसीलिए हाथापाई हुई और उनमें कई सांसद चोटिल हो गए। मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हाथापाई इसीलिए हुई क्योंकि बीजेपी के कुछ सांसद बाबा साहब के लिए अपशब्द बोल रहे थे। यहां मैं एक और बात बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे
संसद के अंदर हर कोई दाखिल होता है, लेकिन जब वो दाखिल हुए तो बीजेपी के सांसद वहां पर खड़े हो गए, धक्का मुक्की हो गई और उसके बाद 2 सांसद गिर गए। अभी जो खबर है वो ये बताती है कि 2 बीजेपी के सांसद आईसीयू में एडमिट हैं। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे के पूरे मामले में वो जांच करेगी, अगर दोषी पाए गए राहुल गांधी तो उन पर एफआईआर दर्ज करेगी। अब इस पूरे के पूरे मामले में हर कोई अपना नैरेटिव दिखा रहा है दोस्तों। बीजेपी अपना नैरेटिव पेश कर रही है, देखिए कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम इन्होंने बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। हालत ये हो गई कि बीजेपी के सांसद आईसीयू में पहुंच गए। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर किया, जो कि शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, वो बेहद गंभीर वीडियो है। वो भी अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है कि एक जगह पर जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से महिला सांसद प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर पुरुष सांसद का आना और इतने करीब आना, इतने पास आना, क्या मतलब होता है इसका? क्या एक वयस्क पुरुष को नहीं पता कि महिलाओं से कितनी सभ्य दूरी बनानी होती है? इतनी बेसिक तमीज तो हर किसी में होती है। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों हर कोई अपनी बात रख रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से इस मामले को हर लेवल पर उठाया जा रहा है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे केवल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा में एलओपी भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और इसे लेकर बकायदा ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि देखिए इसमें लिखा भी है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आज सुबह संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर धक्का मुक्की की गई। उन्होंने इस घटना पर अभी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। तो अपने स्तर पर हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी यह मामला उठा रही है। बीजेपी भी कह रही है कि उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई, 2 को आईसीयू पहुंचा दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमने धक्का मुक्की नहीं की, हम तो अंदर जा रहे थे, बीजेपी के सांसद रास्ते में खड़े हो गए, बार बार इस तरह से हमें रोकने की कोशिश की, उसी बीच धक्का मुक्की हो गई। तो अलग अलग बातें अलग अलग स्तर पर कही जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों, बड़ा सवाल कि आज सबको पता था संसद परिसर के अंदर कि विपक्ष बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है प्रदर्शन की। तो अंबेडकर साहब पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो बाबा साहब के अपमान का आरोप इंडिया गठबंधन लगा रहा है, क्या ये धक्का मुक्की, ये सब कुछ जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए या फिर मामले को एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि बहस अंबेडकर के अपमान पर ना हो, राहुल गांधी ने किसको धक्का दिया और आईसीयू पहुंचा दिया इस पर हो, बहस इस पर हो कि किसने किसको गाली दे दी या फिर किसके साथ धक्का मुक्की हो गई। अब सोशल मीडिया में हर कोई अपना नैरेटिव पेश करेगा और उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों ये जो आरोप है कि बीजेपी ने विपक्ष के सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया, ये आरोप केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी आरोप लगा रही है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी है ये, और ये पहली बार सांसद बनी है। ये भी इसी तरह की शिकायत कर रही हैं। देखिए लिख रही हैं, दुखद दिन जब सत्ताधारी दल बीजेपी संसद के प्रवेश द्वार को रोक देता है और विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करता है। हर गुजरते दिन के साथ मुखौटा उतर रहा है और असली चेहरा बीजेपी का सामने आ रहा है। ये अनसुना है कि जिस सत्ताधारी दल का कर्तव्य संसद चलाना है वो खुद हंगामा मचा रहा है। आपको ये सब दिखाता है कि वास्तव में ये किस लेवल पर, किस स्तर पर अराजकता की ताकत रखते हैं। भाजपा पहले बीआर अंबेडकर का अपमान करती है और फिर व्यवधान और अनियंत्रित व्यवहार करती है। ये आरोप एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी ने लगाए और यही आरोप तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी लगा रहे हैं कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई कि पहले तो बीजेपी वाले अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं और उनका जो लोग विरोध करते हैं उस अपमान का, उनके साथ उसके बाद धक्का मुक्की करते हैं। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी मुद्दा बना लिया है कि इतने वृद्ध हैं, इतने बुजुर्ग हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और एक दलित नेता है, एक दलित नेता के साथ धक्का मुक्की की गई और धक्का मुक्की हुई है, इस वीडियो में दिख रहा है। प्रियंका गांधी जब जय भीम के नारे लगा रही हैं तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी एक तरह से वहां पर अच्छा खासा कश्मकश देखने को मिल रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि हर लिहाज से बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप ध्यान नहीं भटका सकते। और जो प्रियंका गांधी वाला वीडियो है काफी पावरफुल वीडियो है दोस्तों, और ये वीडियो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है अगले कई दिनों तक। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।